साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था? बताइए दोस्तों, किस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था? तो वो हुआ था पुर्तगाली, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो वो उतरा था कालीकट में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की थी? बताइए दोस्तों, पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की थी? तो वो स्थापित की थी कोचीन में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी अल्बुकरक, ऑप्शन सी नानू दी कुन्हा, ऑप्शन डी अल्मीड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अल्बुकरक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अल्बुकरक को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1759 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? बताइए दोस्तों, 1759 ईस्वी में बेदारा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो वो हुई थी डच और पुर्तगाली, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डच और डच और अंग्रेजों के बीच 1759 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न है, थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? बताइए दोस्तों, थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो वो था जॉन मिल्डन हॉल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? तो वो खोली थी सूरत में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूरत में अंग्रेजों के द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री खोली गई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था? बताइए फ्रेंड्स, निम्न में से किस संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था? तो हुआ था एक्सला सैपाल की संधि, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक्सला सैपाल की संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बताइए दोस्तों, वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेज, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी? बताइए दोस्तों, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी? तो वो की थी वारेन हास्टिंग, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। वारेन हास्टिंग के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की गई। अगला प्रश्न है, इस्तमरारी जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? बताइए दोस्तों, इस्तमरारी जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी कॉर्नवालिस, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कॉर्नवालिस के द्वारा इस्तमरारी जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त भारत में किस भागों में लागू किया गया था? बताइए दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त भारत में किन भागों में लागू किया गया था? तो वो लागू किया गया बंगाल, बिहार, मद्रास, यानी कि इन सभी भागों में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई? बताइए दोस्तों, भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई? तो वो की गई थी तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। तमिलनाडु में भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम की गई। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वह है चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था? बताइए दोस्तों, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था? तो वो कहा था डफरिन ने, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डफरिन के द्वारा कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा गया। अगला क्वेश्चन है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब की गई? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो वो की गई थी 1838 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1838 ईस्वी में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों, इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1876 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1876 ईस्वी में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? बताइए दोस्तों, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो हुआ था 7 अगस्त 1905, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस मनाया गया था? बताइए दोस्तों, बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस मनाया गया? तो मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, संजीवनी नामक पत्र की रचना किसने की थी? बताइए फ्रेंड्स, संजीवनी नामक पत्र की रचना किसने की थी? तो वो की थी कृष्ण कुमार मित्र, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा संजीवनी नामक पत्र की रचना की गई। अगला क्वेश्चन है, पहली बार स्वराज की मांग किसने दी थी? बताइए दोस्तों, पहली बार स्वराज की मांग किसने दी थी? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दादा भाई नौरोजी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहली बार स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए फ्रेंड्स, कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी दादा भाई नौरोजी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। अगला प्रश्न है, कनाडा का कौन सा नगर गेहूं की मंडी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनाडा का कौन सा नगर गेहूं की मंडी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो वह है विनिपेग, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विनिपेग गेहूं की मंडी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में स्थित काकेकस राज्यों की श्रेणी में किसे शामिल नहीं किया जाता? बताइए दोस्तों, यूरोप में स्थित काकेशस राज्यों की श्रेणी में किसे शामिल नहीं किया जाता? तो वह है लाटविया, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लाटविया को काकेशस राज्यों की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो वो कहते हैं न्यूजीलैंड को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोप के किस देश का भौगोलिक उपनाम बिले ग्राउंड ऑफ यूरोप है? बताइए दोस्तों, यूरोप के किस देश का भौगोलिक उपनाम बिले ग्राउंड ऑफ यूरोप है? आपके ऑप्शन है बेल्जियम, स्पेन, स्विट्जरलैंड या फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्विट्जरलैंड, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? तो वो कहते हैं रोम को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
अमेरिकी नगर डेट्रॉइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, अमेरिकी नगर डेट्रॉइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन हैं जहाज निर्माण, सूती वस्त्र निर्माण या ऑटोमोबाइल या बायोयान निर्माण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑटोमोबाइल, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमेरिकी नगर डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो वो कहते हैं बाब-एल मंडेब जल संधि, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाब-एल मंडेब जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर की उपमा किसे दी गई? बताइए दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर की उपमा किसे दी गई? तो वो दी गई है कील नहर को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कील नहर को विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर की उपमा दी गई। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।